तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त फ्लटर के इस सीरीज में। मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोड। तो इस वीडियो में मे भी हम लोग बटन्स के बारे में सीखेंगे, बट देन वो सीखने से पहले हम लोग कोड को थोड़ा क्लीन कर सकते हैं। हम लोग इसको स्टेटलेस विजिट में वापस कन्वर्ट कर लेते हैं। बट देन वो करने से पहले एक और चीज आप लोग को मैं बताऊंगा, दैट इज कि यहाँ पे हम लोग ये वेरिएबल बना रहे हैं काउंट, एंड दैट मेक सेंस क्योंकि हम लोग इसको बाद में चेंज कर रहे हैं। बट देन ये जो जोक्स है ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम लोग को उसको यहाँ पे वार ना लिख के हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट लिखें। ऑलराइट, अब क्योंकि हम लोग क्लास के अंदर हैं तो हम लोग यहाँ पे स्टैटिक भी लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, अब ये जोक्स कांस्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। दैट इज, अगर मैं जोक्स इक्वल टू ऐसा कुछ लिखूं तो अब यहाँ पे हम लोग को एरर आ रहा है। ऑलराइट, कांस्टेंट वेरिएबल्स कांट बी असाइन अ वैल्यू। ऑलराइट, अच्छा, एंड अगर सपोज इस जोक्स में मैं कुछ ऐड करने की कोशिश करूं तो वो मैं कर सकता हूं। ऑलराइट, दिस इज अलाउड। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि ये भी अलाउड ना हो, इन दैट केस हम लोग यहाँ पे भी कॉन्स्ट लगा सकते हैं, लाइक सो। अच्छा, ये तो एक चीज थी। तो हम लोग कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके भी बना सकते हैं, या तो हम लोग यहाँ पे फाइनल लिख सकते हैं। अब फाइनल और कॉन्स्ट में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस ये है, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग फाइनल यूज कर सकते हैं। तो मैं वापस से स्टैटिक कॉन्स्ट लिख देता हूँ, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब फाइनल और कॉन्स्ट में डिफरेंस ये है कि कांस्टेंट जो होते हैं वो कंपाइल टाइम कांस्टेंट होते हैं, और जो फाइनल से जो हम लोग कांस्टेंट बनाते हैं वो रन टाइम कांस्टेंट होते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग कोड लिख रहे हैं एंड हम लोग को वैल्यू पता है, ऑलराइट, वैल्यू पता है उस वेरिएबल की, इन दैट केस हम लोग कॉन्स्ट यूज कर सकते हैं। बट अगर जब हम लोग कोड लिख रहे हैं एंड हम लोग को वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता, वो वैल्यू रन टाइम पे डिसाइड होती है, इन दैट केस हम लोग फाइनल यूज कर सकते हैं। मीनिंग, सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से फाइनल यूज करके, फाइनल एंड लेट्स से एक्स, एंड इसको मैं इंटीजर वेरिएबल बनाता हूँ। ऑलराइट, अब ये एक्स की वैल्यू अभी मेरे को नहीं पता। ऑलराइट, अभी लिखते टाइम मेरे को नहीं पता, बट इसकी वैल्यू रन टाइम पे फिक्स हो जाएगी। ऑलराइट, रन टाइम पे फिक्स होगी, एंड एक बार फिक्स हो गई तो उसके बाद से चेंज नहीं होगी। लेट्स से मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं माई ऐप स्टेट यूज कर सकता हूँ, एंड का एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, एंड इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ दिस डॉट एक्स इक्वल टू लेट्स से 10। ऑलराइट, अब ये जो एक्स की वैल्यू है मैं रन टाइम पे दे रहा हूँ। ऑलराइट, सो यस, एक बार एक्स की वैल्यू 10 हो गई, देन उसके बाद से चेंज नहीं होगी। ऑलराइट, तो इन शॉर्ट, अगर जब हम लोग कोड लिखते हैं एंड देन हम लोग को वेरिएबल की वैल्यू पता हो, इन दैट केस हम लोग कॉन्स्ट का यूज कर सकते हैं। बट जब हम लोग कोड लिख रहे हैं उस टाइम हम लोग को पता ना हो एंड इसकी वैल्यू जब है रन टाइम पे असाइन होगी, इन दैट केस हम लोग फाइनल का यूज कर सकते हैं। यस, तो ये माइनर सा डिफरेंस है। बट अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे फाइनल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, दिस ऑल्सो वर्क्स। तो कॉन्स्ट यूज करते हैं, तो ये जो जोक्स है ये कंपाइल टाइम पे तो कांस्टेंट होगा ही, एंड ऑब्वियसली रन टाइम पे भी होगा, एंड फाइनल यूज करते हैं तो भी ये कांस्टेंट होगा। या सो या आप लोग ऐसा भी कोड लिख सकते हो। अगेन आपके ऊपर है, इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। ओके, इसके अलावा आप लोग यहाँ पे भी कांस्टेंट डाल सकते हो बिल्ड मेथड के अंदर। इससे हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है फ्लटर एप्लीकेशन का। जैसे ये टेक्स्ट है, ऑलराइट, अब इसके अंदर ये जोक्स ऐप कभी चेंज नहीं होगा, है ना। बिल्ड मेथड आप लोग जानते हो, हम लोग स्टेट फुल विजिट में है, इसके अंदर बिल्ड मेथड एक से ज्यादा बार कॉल होता है। तो इट्स अ गुड थिंग कि हम लोग यहाँ पे भी कॉन्स्ट लगाएं। जैसे ये टेक्स्ट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ऑलराइट, तो हम लोग फ्लटर को बता सकते हैं कि यस, ये टेक्स्ट कभी चेंज नहीं होगा। अगेन परफॉर्मेंस हम लोग को अच्छा मिलेगा इससे फ्लटर एप्लीकेशंस का। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल पैडिंग दी हुई है ये भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे भी कॉन्स्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। या एंड यहाँ पे नहीं लगाना है, ये टेक्स्ट चेंज हो रहा है तो यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे लगा सकते हैं। ऑलराइट, तो इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, बट अगेन ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहो तो नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इंस्टेड हम लोग ये भी हटा देते हैं, सब हटा देते हैं, हम लोग कोड क्लीन अप करेंगे। एंड या लाइक ये फ्लोटिंग एक्शन बटन ये सब भी हटा देते हैं, एंड ये जो है हमारा कंटेनर ये भी हटा देंगे।
लाइक सो। एंड इसके अंदर अभी हम लोग सिर्फ लिखते हैं टेक्स्ट और टेक्स्ट समथिंग, ऑलराइट। एंड अब हम लोग इसको स्टेट लेस विजिट में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इतना हटा देता हूँ, ऑलराइट। एंड यहाँ पे लिखूंगा मैं स्टेट STATLE स्टेटलेस विजिट, लाइक सो। ओके, लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी। तो यहाँ पे आई गेस हॉट रीलोड काम नहीं करेगा, हम लोग को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो आप लोग गूगल पे और पढ़ सकते हो कॉन्स्ट एंड फाइनल के बीच एग्जैक्टली क्या डिफरेंसेस है। यस, आप लोग को स्टैक ओवरफ्लो एंड इन सब वेबसाइट और डिटेल में मिल जाएंगे डिफरेंसेस। हाँ, सो हम लोग बटन्स के बारे में सीखते हैं। तो यूजुअली 3 टाइप्स के बटन्स आप लोग यूज करोगे किसी भी एप्लीकेशंस में। सबसे पहला उनमें से है टेक्स्ट BU बटन। एंड इसके अंदर हम लोग डालते हैं दैट इज चाइल्ड ऑब्वियसली, एंड चाइल्ड होगा इक्वल एक अगेन टेक्स्ट विजिट के। लेट्स से इसको मैं नाम देता हूँ, लेट्स से my BUDDON। एंड ओके, एक हम लोग को ऑन प्रेस भी डालना पड़ेगा। एंड ऑन प्रेस में लेट्स से एक फंक्शन, एंड इसमें हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं प्रिंट, एंड यहाँ पे हम लोग कोट्स के अंदर लिखते हैं लेट्स से क्लिक्ड, एंड अगेन सेमीकोलन डालना पड़ेगा। सो मैं शिफ्ट ALT F प्रेस करता हूँ ताकि कोड फॉर्मेट हो जाए। ओके, लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी कि ये कैसा दिखता है। तो आप लोग देखोगे तो ये है हमारा टाइनी सा एकदम बटन, एंड क्लिक करने पे क्लिक करके यहाँ पे लॉग हो रहा है। ओके, सो मे बी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सबसे पहले मैं सेंटर में कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर्सर रखूंगा एंड यहाँ पे इसको प्रेस करके मैं यहाँ पे रैपिड सेंटर में कर दूंगा, तो इससे हम लोग को सेंटर में दिखेगा, यहाँ पे बीचों बीच। ओके, मच बेटर। बट एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे इतनी स्पेसिंग नहीं आई है, फ्लटर इस बटन में उतनी स्पेसिंग नहीं है। प्लस अगेन आप लोग टेक्स्ट को तो कस्टमाइज कर सकते हो, तो हम लोगों ने इसके पहले वीडियोस में देखा हुआ है। एंड इसके अलावा इसका सपोज मेरे को कलर भी चेंज करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं कलर चेंज करता हूँ। सो कलर चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टाइल डाल सकते हैं, स्टाइल, एंड द वैल्यू ऑफ दैट विल बी अगेन जो इसका नाम है टेक्स्ट बटन, एंड डॉट हम लोग को एक मेथड एक्सेस करना है दैट इज स्टाइल फ्रॉम। ऑलराइट, अब इसमें हम लोग डाल सकते हैं प्राइमरी, PRI, ओके, कंट्रोल स्पेस PR प्राइमरी। एंड अब हम लोग प्राइमरी कलर चेंज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकता हूँ कलर्स COLORS डॉट एंड लेट्स से पिंक। ऑलराइट, लेट्स से दिस एंड नाउ अब इसका कलर चेंज हो गया है। ऑलराइट, बट फिर भी उतनी स्पेसिंग नहीं आई है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ी अगर पैडिंग देना चाहते हैं मतलब बटन के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं पैडिंग। अगेन कंट्रोल स्पेस प्रेस करूंगा, सजेशन आना चाहिए पैडिंग पैडिंग, एंड यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं edge insets all, and the value will be let's say 20. Okay, let's save this and much better. All right, much better. Okay, so एक तो ये है टेक्स्ट बटन, ठीक है। इसके अलावा एक और बटन है हमारे पास दैट इज एलिवेटेड। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ये सेलेक्ट करूंगा, ऑलराइट, तो मैं कंट्रोल D प्रेस करूंगा, नॉट ये, कंट्रोल D एंड कंट्रोल D 2 बार प्रेस करूंगा ताकि टेक्स्ट बटन का अकरेंसेस सेलेक्ट हो जाए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एलिवेटेड बटन। यस, लेट्स सेव दिस। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग एलिवेटेड बटन यूज करोगे, ये मस्त लगता है, ऑलराइट, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, इसमें एक बैकग्राउंड भी है, वैसे आप लोग उसमें भी बैकग्राउंड दे सकते थे। जो टेक्स्ट बटन था हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड करके एक ऑप्शन होता है, कंट्रोल बैकग्राउंड करके एक ऑप्शन होता है BAC के। अच्छा, मतलब अगर सपोज मैं वापस से अगर इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ लेट्स से, तो इसमें होता है हमारे पास बैकग्राउंड कलर। यस, आप लोग बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, लेट्स से कलर्स डॉट कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से दिस,
एंड अब इस टेक्स्ट बटन को बैकग्राउंड आ चुका है। ऑलराइट, सो या आप लोग दे सकते हो उस टेक्स्ट बटन को बैकग्राउंड, बट यूजुअली टेक्स्ट बटन को बैकग्राउंड नहीं दिया जाता है। ओके, सो अगेन मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी, मैं यहाँ पे यूज करूंगा एलिवेटेड बटन। यस, अच्छा, एलिवेटेड बटन में जो प्राइमरी कलर होता है वो बैकग्राउंड का कलर होता है। देखो ये जो प्राइमरी है ना, ये बैकग्राउंड का कलर हो रहा है चेंज। उसमें टेक्स्ट बटन में जो प्राइमरी कलर था उससे टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा था। यस, सो ये हमारा एलिवेटेड बटन। अब जो तीसरा बटन है वो होता है हमारे पास आउटलाइन बटन, OUT, ये भी मस्त लगता है, आउटलाइन बटन। एंड ऑब्वियसली हम लोग को कंट्रोल C एंड यहाँ पे भी आउटलाइन बटन लिखना पड़ेगा। आउटलाइन, यहाँ पे आई गेस D लगाना पड़ता है। यस, ओके, लेट्स सेव दिस। एंड यहाँ पे अब अगर आप लोग देखोगे तो एक आउटलाइन ऐड हो गई है, मतलब एक बॉर्डर ऐड हो गया। यस, एंड अगेन प्राइमरी लिखने से ये इसका टेक्स्ट कलर चेंज हो रहा है। अगेन आप लोग चाहो तो आई गेस बैकग्राउंड कलर डाल सकते हो उसमें। यस, बैकग्राउंड कलर डाल सकते हो, लेट्स से कलर्स डॉट पर्पल, लेट्स से दिस, एंड डल गया। बट देन बैकग्राउंड कलर इसमें अच्छा नहीं लगता है। बैकग्राउंड कलर डालना है तो इंस्टेड आप लोग एलिवेटेड बटन यूज करो। ऑलराइट, लेट्स से दिस एंड या, अच्छा, सपोज इसमें जो बॉर्डर है इसकी मेरे को विड्थ बढ़ानी है या कलर चेंज करना है। ऑलराइट, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ साइड, एक प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करता है एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू इक्वल होगी बॉर्डर साइड, आई गेस। यस, बॉर्डर साइड विजेट। एंड इसमें हम लोग पास कर सकते हैं अगर हम लोग को कलर चेंज करना है तो कलर, एंड द वैल्यू ऑफ दैट विल बी कलर्स डॉट लेट्स से पिंक। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस। एंड अब अगर हम लोग देखेंगे तो अब यहाँ पे हम लोग को बॉर्डर आ गया है एंड उसका कलर चेंज हो गया है। बॉर्डर तो पहले भी आया था बट इस बार कलर चेंज हो गया। अब सपोज मेरे को इस बॉर्डर की विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ पे मैं विड्थ दे सकता हूँ, लेट्स से 2 यूनिट्स या लेट्स से 3 यूनिट्स। लेट्स सेव दिस। एंड अब अगर आप लोग देखोगे थोड़ी सी विड्थ भी बढ़ गई है। ऑलराइट, इसके अलावा आप लोग तीनों बटन्स में एक और चीज कर सकते हो, अगेन तीनों बटन्स में, एंड वो है कि आप लोग आइकॉन भी डाल सकते हो। तो आइकॉन डालने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, यहाँ पे कुछ भी आप लोग नाम लिख सकते हो, एलिवेटेड बटन या टेक्स्ट बटन या आउटलाइन बटन, एंड यहाँ पे आप लोग को सिर्फ लिखना है डॉट आइकॉन। ऑलराइट, यस। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोग आइकॉन लिखते हो तो यहाँ पे इसके अंदर में आप लोग को आइकॉन का एक्सेस मिल जाता है। एंड यहाँ पे चाइल्ड के जगह हम लोग को लेबल लिखना पड़ेगा, बस यही डिफरेंस है, लेबल। एंड यहाँ पे हम लोग आइकॉन दे सकते हैं, लेट्स से आइकॉन, एंड यहाँ पे आइकॉन्स डॉट लेट्स से कोई भी आइकॉन सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से कैमरा है क्या हमारे पास? यस है। ओके, लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी हाउ दिस लुक्स। ऑलराइट, मच बेटर, ब्यूटीफुल। एंड ये आप लोग तीनों बटन्स में डाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एलिवेटेड यूज करता हूँ तो कंट्रोल डी दोनों अकरेंसेस में सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं एलिवेटेड लिखता हूँ तो इसको भी आइकॉन आ जाएगा। ऑलराइट, मच बेटर, ब्यूटीफुल। ओके, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। सो ये हम लोग आप लोग डॉक्यूमेंटेशन पे और भी बटन्स हैं, जैसे आइकॉन बटन है, बट मोस्ट कॉमनली आप लोग ये एलिवेटेड बटन यूज करोगे या आउटलाइन या टेक्स्ट बटन। ऑलराइट, मोस्ट केसेस में एलिवेटेड बटन वर्क्स वेल। ऑलराइट, एंड फ्लोटिंग एक्शन बटन तो हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। ओके, सो या आप लोग और डॉक्यूमेंटेशन पे रीड कर सकते हो फ्लटर इस बटन्स के बारे में, एंड और भी बहुत सारे ऑप्शंस इसको दे सकते हो आप लोग, वो डॉक्यूमेंटेशन पे रीड कर सकते हो। हर एक सिंगल चीज हम लोग कवर नहीं कर सकते, बट मैंने मोस्टली ये इंपॉर्टेंट चीजें बताई जो आप लोग फ्रीक्वेंटली यूज करोगे। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।